182वीं रात। जब 182वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब देव दहनिश ने मैमुना के अशार सुने तो वो खुशी के मारे भड़क गया और कहने लगा कि तूने अपने मशौक के बारे में अशार पढ़े और इसकी खूब तारीफ की। अब मुझ पर भी वाजिब है कि मैं हत्ता अलामकान कोशिश करके अपनी महबूबा के मुताल्लिक कुछ कहूँ। ये कहकर दहनिश उठा और बुदूर के पास जाकर इसकी पेशानी को बोसा दिया और मैमुना और अपनी मशूका बुदूर की तरफ देखकर अशार पढ़ने लगा। दहनिश के अशार सुनकर मैमुना ने कहा कि ऐ दहनिश खूब कहा, लेकिन अब ये बता कि उन दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। इसने जवाब दिया कि मेरी महबूबा बुदूर तेरे महबूब से ज्यादा खूबसूरत है। मैमुना ने कहा कि ऐ मलून तो झूठा है, मेरा महबूब तेरी माशूका से ज्यादा खूबसूरत है। दहनिश इस पर मुज़िर रहा कि मेरी माशूका ज्यादा हसीन है और दोनों में झगड़ा होने लगा। यहाँ तक कि मैमुना को गुस्सा आ गया और चाहती थी कि दहनिश पर हमला कर बैठे कि इतने में वो खुशामद करने लगा और नरमी से कहने लगा कि सच बात तुझ पर गराना गुजरना चाहिए। अच्छा हम दोनों अपनी जिद छोड़ दें, क्योंकि हम दोनों अपने अपने माशौक को ज्यादा हसीन बताते हैं और किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो हमारे दरमियान फैसला कर दे और हम इसका फैसला मान लें। मैमुना ने कहा कि मंजूर, और अपनी हथेली जमीन पर मारी और इसमें से एक काना कबरा और चाचक के दाग वाला देव निकला। इसकी आंखें लंबाई में फटी हुई थीं और इसके सर पर 7 सींग थे और बालों की 4 लटें टखनों तक लटकी हुई थीं। इसके हाथ फौलादी कंघी की तरह थे और टांगे सतूनों की तरह। इसके पंजा शेर की तरह और खुर जंगली गधे की तरह थे। जब ये देव जमीन में से निकला और मैमुना को देखा तो उसने जमीन को बोसा दिया और हाथ बांधकर कहने लगा कि ऐ मालिका, ऐ शहजादी, तुझे कौन सी जरूरत पेश आई। मैमुना ने कहा कि ऐ कशकश, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे और इस मलून दहनिश के दरमियान फैसला कर। ये कहकर उसने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक कह डाला और देव कशकश ने इस लड़के और लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे हैं और हर एक की कलाई दूसरे की गर्दन के नीचे है और हुस्न व जमाल में दोनों यकसा हैं और मलाहत में हम पल्ला। मरदूद कशकश दोनों को देखकर हैरान था और उन दोनों को देर तक देखने के बाद मैमुना और दहनिश से कहने लगा कि खुदा की कसम, अगर तुम सच पूछते हो तो मैं ये कहूँगा कि दोनों हुस्न व जमाल और आब व ताब में यकसा हैं और सिवाय इसके और कोई फर्क नहीं कि एक मर्द है और एक औरत। मगर मेरी एक और राय होती है और वो ये कि हम उनको एक एक करके उठाएं, बगैर इसके कि दूसरे को खबर हो, और इनमें से जो कोई दूसरे पर ज्यादा रीझा जाए वो इससे हुस्न व जमाल में कमतर है। मैमुना ने कहा कि बस यही राय ठीक है और दहनिश ने कहा कि मुझे भी मंजूर है, और उसने पिस्सू बिन कर कमर अलजमान को ऐसा काटा कि वो डरकर नींद में उछल पड़ा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।